हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को। और रही बात मेरी ओपिनियन की, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे फिल्म काफी ही अमेजिंग लगी है। यानी कि आप लोगों को इस फिल्म को थिएटर में जाकर डेफिनेटली एंजॉय करना चाहिए। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका क्रेविस को दिखाकर की जाती है, जो किसी तरह के मल्टीवर्स में बुक ऑफ विशांति को हासिल करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन उसी दौरान हम एक अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। और उस चीज से लड़ने के बाद डिफेंडर स्ट्रेंज को ये समझ आता है कि वो उस क्रिएचर को डिफेंड नहीं कर सकते, जिस कारण वो उसी के साथ आई हुई अमेरिका क्रेविस की पावर छीनने की कोशिश करते हैं, ताकि वो सारी चीजों को रोक सके। जिस कारण अगर अमेरिका क्रेविस की मौत भी हो जाए तो उन्हें परवाह नहीं। और उसी दौरान अमेरिका क्रेविस उन्हें काफी रोकने की कोशिश करती है, और उस घबराहट के कारण उससे एक पोर्टल खुल जाता है, जिसे देख डिफेंडर स्ट्रेंज यही सोचते हैं कि मे बी उसकी कोई और मदद कर सकता है, और वो उसे उस जायंट मॉन्स्टर से बचाकर खुद की जान गंवा देते हैं। जिसके बाद हम हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं, जो नींद से उठते हैं, यानी कि उन्होंने एक भयानक सपना देखा है। जिसके बाद वो खुद को रेडी कर अपनी लवर यानी कि अपनी एक्स क्रिस्टीन की शादी पर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात क्रिस्टीन से होती है। लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि तुम हमेशा अपनी चलाना सोचते हो। और उसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को अजीब सी आवाजें आना स्टार्ट होती है, और हम देखते हैं कि उस डॉक्टर स्ट्रेंज के यूनिवर्स में अमेरिका क्रेविस आ पहुंची है, और साथ ही उसके पीछे एक अजीब सा क्रिएचर पड़ा हुआ है जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। लेकिन हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर अमेरिका क्रेविस को काफी अच्छे से डिफेंड करते हैं। साथ ही उसकी मदद करने के लिए हम वहाँ पर वोंग को आता देखते हैं, और उस ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले क्रिएचर को डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की मदद से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों बैठ अमेरिका क्रेविस से बात करते हैं, जो उन्हें यही बताती है कि वो एक अलग यूनिवर्स से आई है, और साथ ही उसके पीछे कुछ अजीब से क्रिएचर पड़े हैं, क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स में ट्रेवल करने की पावर है। और इसी कारण से वो सारे क्रिएचर उसके पीछे पड़े हैं। और डिफेंडर स्ट्रेंज का ये मानना था कि बुक ऑफ विशांति की मदद से अमेरिका ट्रेविस की जान बचाई जा सकती है। लेकिन साथ ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताती है कि उस फाइट के दौरान डिफेंडर स्ट्रेंज की मौत हो गई, जिसकी लाश वो अपने साथ ले आई है। और साथ ही वो उन्हें ये भी कंफर्म करती है कि जो ड्रीम्स आपको आते हैं, यानी कि वो ड्रीम्स नहीं बल्कि आप ही की छवि होती है, जो कि अलग यूनिवर्स से होती है। जिसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज को उस डिफेंडर स्ट्रेंज को उसी की यूनिवर्स में दफनाता हुआ देखते हैं। और साथ ही अमेरिका ट्रेविस को ये भी कहता है कि बुक ऑफ विशांति सिर्फ कहानियों में है। लेकिन उस बात का जवाब हम वोंग को देता देखते हैं, जो यही कहता है कि ये सच्चाई है कि बुक ऑफ विशांति है। और साथ ही वो दोनों ने उस क्रिएचर से लड़ते वक्त ये नोटिस किया था कि उस क्रिएचर पर अजीब सा मंत्र चारण किया गया है, और उस मंत्र को हम आसान भाषा में ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, जिस चीज की नॉलेज उन लोगों को नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उस दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज का दिमाग चलता है, जी हाँ, वही दिमाग चलता है कि वो जाकर वांडा से इन सारी चीजों के बारे में पूछेंगे। और साथ ही वो अमेरिका ट्रेविस को कमरताज ले जाता है ताकि वो उसकी सेफ्टी कर सके। जिसके बाद हम वांडा को देखते हैं, जो अपने हसीन सपनों में अभी भी खोई हुई है। लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो रियलिटी कुछ अलग ही है, यानी कि उस रियलिटी में उसके साथ उसके बच्चे नहीं हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और उसे उन सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और साथ ही वो उसे अमेरिका ट्रेविस के बारे में भी बताते हैं, लेकिन उसका नाम नहीं बताते। और उसी चीज से डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को पकड़ते हैं, यानी कि वांडा ही वो शख्स है जो अमेरिका ट्रेविस की जान के पीछे पड़ी है, ताकि वो उसकी पावर लेकर, यानी कि वो उसकी मल्टीवर्स की पावर को यूज कर अपने बच्चों से मिल सकती है और उनके साथ हमेशा खुश रहेगी। जो चीज हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को पसंद नहीं आती, और वो उसे वो सारी चीजें रोकने के लिए कहते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि डार्क बुक उस पर
काफी ही ज्यादा हावी पड़ चुकी है, जिस कारण डॉक्टर स्ट्रेंज जिस जगह खड़े होते हैं वो जगह खूबसूरत नहीं बल्कि काफी ही बंजर है। साथ ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये धमकी भी देती है कि अगर तुमने अमेरिका चैवेस को मेरे कब्जे में नहीं किया तो उस चीज की भरपाई तुम्हें काफी महंगी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से निकल कमरताज में जाकर वोंग को सारी बातें बताता है, जिसके बाद वोंग कमरताज की सिक्योरिटी को और डबल कर देता है। और उसी दौरान हम वहाँ पर वांडा को आता देखते हैं, जो आते ही पहले तो शांति से डॉक्टर स्ट्रेंज को वो सारी चीजें निपटाने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात नहीं मानते, जिस कारण उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो पूरे कमरताज को बर्बाद कर देती है। और साथ ही जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे मिरर वर्ल्ड में कैद करते हैं तो वो उनके ही जादू को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर उन लोगों तक पहुंच जाती है और जाकर वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज को घायल कर देती है। और साथ ही जब वो अमेरिका चैवेस की तरफ बढ़ती है तो हम देख सकते हैं कि डर के कारण अमेरिका चैवेस उस मल्टीवर्स के पोर्टल को वापस ओपन कर देती है, जिस दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज की आँख खुलती है और वो अमेरिका ट्रेविस को लेकर उसी मल्टीवर्स के डोर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों काफी सारे मल्टीवर्स को पार कर डॉक्टर सुप्रीम के मल्टीवर्स में आ पहुंचते हैं। और उस सिनेरियो को देख डॉक्टर स्ट्रेंज उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे यही बताती है कि वो उसकी पावर ऐसे ही नहीं खोल सकती क्योंकि उसे वो पावर यूज करनी नहीं आती, साथ ही उसे उस पावर को कंट्रोल भी करना नहीं आता। जिस कारण डॉक्टर स्ट्रेंज ये डिसाइड करता है कि वो इस मल्टीवर्स में जाकर अमेरिका चैवेस को ढूंढेगा, लेकिन अमेरिका चैवेस उसे ये भी बताती है कि वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है, यानी कि वो एक ऐसी लौती है जिसके पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेस ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढेंगे। और जब वो लोग उसी तरफ निकलते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उसका एक छोटा सा पास्ट का ग्लिम दिखाया जाता है, जिसे देख वो थोड़े सेंटी हो जाते हैं क्योंकि उस विजन में हम क्रिस्टीन को देख सकते हैं जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को वही घड़ी गिफ्ट की थी जो वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। और साथ ही हम अमेरिका चैवेस के बचपन के पास को देखते हैं जहाँ वो गलती से अपनी पावर यूज कर अपनी दोनों माँ को एक अलग ही डायमेंशन में भेज दिया, जिन बातों का उसे आज तक पछतावा है। और साथ ही उसे उसकी दोनों माएं आज तक किसी भी यूनिवर्स में नहीं मिली। जिसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताती है कि उसने 70 से ज्यादा यूनिवर्स में ट्रेवल किया है। और उन्हीं बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि वो दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के सेंचुरम आ पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज की एक काफी बड़ी मूर्ति मिलती है, जिस मूर्ति के नीचे ये लिखा होता है कि थैनोस को डिफीट करते वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो गई। जिसके बाद उन लोगों की मुलाकात मॉडो से होती है, जिसे देख डॉक्टर स्ट्रेंज पहले तो थोड़ा डरता है, लेकिन मॉडो को उसके पास आकर गले लगाने पर वो शांत हो जाता है। जिसके बाद वो लोग बैठकर मॉडो को सारी बातें बताते हैं और उन बातों को सुन मॉडो उन लोगों को यही बताता है कि अगर वांडा ब्लैक होल बुक को यूज कर रही है तो उसमें से वो अब आने वाले एक और मैजिक को यूज करेगी, जो मैजिक ये है कि वो उसके अर्थ यानी कि वो उसके अर्थ पर बैठकर दूसरे अर्थ की वांडा को कंट्रोल कर सकती है। और साथ ही हम वांडा को ऐसा करता देखते भी है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि मॉडो ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बेवकूफ बनाया है और साथ ही उसने उन दोनों को कैद भी कर लिया है। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज की आँख खुलती है तो उसे सामने कोई और डॉक्टर नहीं बल्कि क्रिस्टीन दिखती है, जिसे देखकर वो काफी शॉक होता है। और उन सारी बातों को क्रिस्टीन उसे यही समझाती है कि सुप्रीम की मौत के बाद उसने ये फाउंडेशन बनाना स्टार्ट किया ताकि वो मल्टीवर्स को समझ सके, यानी कि इस यूनिवर्स में मल्टीवर्स की सबसे ज्यादा नॉलेज क्रिस्टीन को ही है। जिसके बाद उस सेल से डॉक्टर स्ट्रेंज को निकाल इल्यूमिनाटी से मिलाने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात कैप्टन कार्टल, फैंटास्टिक फोर और मारिया रैम्बो से होती है। और साथ ही एक और कैरेक्टर ब्लैक बोल्ट से होती है, जहाँ वो उन्हें यही बताते हैं कि तुम्हारा इस यूनिवर्स पे रहना मतलब हमारे यूनिवर्स को तुमसे सबसे ज्यादा खतरा है, जो चीज पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ नहीं आती। लेकिन उसी दौरान हम डॉक्टर जेवियर को आता देखते हैं, जो आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को यही सच्चाई बताते हैं कि डॉक्टर सुप्रीम की मौत थैनोस से लड़ते वक्त नहीं हुई थी, बल्कि डॉक्टर सुप्रीम डार्क होल की बुक से करप्ट हो गया था, जिस कारण वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहा था, जिस कारण वो ब्लैक होल बुक ने उस पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन किसी तरह उसने उस चीज से निकलना सोचा और हमारी मदद बुक ऑफ विशांति को ढूंढने में की, जिसकी मदद से वो लोगों ने थैनोस को हराया। जिसके बाद ब्लैक बोल्ट
होल्ड की मदद से उन लोगों ने डॉक्टर सुप्रीम को खत्म किया। और साथ ही वो लोग ये भी बताते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस पावर को यूज कर जब मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहे थे तो उस कारण उन्होंने एक पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उन सारी बातों को सुन हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें यही कहता है कि फिलहाल के लिए अभी सबसे बड़ा खतरा मैं नहीं बल्कि वांडा है। लेकिन वो लोग उसकी बातों को नहीं सुनते, जिस दौरान हमें वांडा दिखाई जाती है, जहाँ पर जब वो उसी रिचुअल को परफॉर्म कर रही होती है तो उसी बीच हम वोंग को देख सकते हैं जिसे वांडा ने अपने सामने बांध रखा है। लेकिन उसी दौरान एक शख्स उसकी आकर मदद करती है और उसे यही बताती है कि वो उस डार्क बुक को डिस्ट्रॉय कर देगी। और जब वो उस बुक को डिस्ट्रॉय करती है तो हम वांडा को वो रिचुअल टूटता देखते हैं, जिसके बाद वांडा वोंग से वही डार्क बुक के कुछ मंत्रों के बारे में पूछती है। लेकिन वोंग उसे यही कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वांडा वहाँ पर मौजूद कुछ शख्स को तकलीफ देने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं कि वोंग उसे ये बताता है कि डार्क बुक सिर्फ एक कॉपी था, यानी कि डार्क बुक को एक डोर पर लिखी गई चीजों की मदद से लिखा गया था, जिस जगह का नाम वो वंडर गॉड बताता है। जिस बात को सुन वांडा उसे उस लोकेशन पर ले जाती है और हम वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि वोंग उसे ये बताता है कि इस जगह को पहले चित्तौर्स ने कैप्चर किया था। जिसके बाद हम 4 चित्तौर्स को आता देखते हैं जो उन्हें मारते नहीं बल्कि वांडा के सामने झुक जाते हैं, यानी कि वो लोग इतने समय से वांडा का ही वेट कर रहे थे। जिसके बाद वांडा अपना वो रिचुअल वापस परफॉर्म करना स्टार्ट करती है और अर्थ 83 की वांडा को कैप्चर कर इल्यूमिनाटीज पर हमला करने के लिए भेजती है। जिस हमले की खबर हम देखते हैं कि सारे इल्यूमिनाटीज को लगती है, वो लोग उसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम जेवियर को देख सकते हैं जो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताता है कि वांडा को रोकने का एक ही तरीका है, जो है बुक ऑफ विशांति को ढूंढकर, जिसे तुमने ही छुपाया था और तुम ही उस चीज को ढूंढ सकते हो, यानी कि तुम इसकी मदद से वांडा को रोक सकते हो। जिस बात को सुन मॉडॉक काफी चिढ़ता है और उन्हें यही कहता है कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि जेवियर इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम वांडा और कुछ इल्यूमिनाटीज के बीच फाइट्स देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वो ब्लैक मॉडॉक को खत्म करती है, जिसके बाद फैंटास्टिक फोर, और उसी दौरान हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर उसे काफी अच्छे से डिफीट करती है, लेकिन अफसोस उसकी भी मौत हो जाती है। और साथ ही मारिया रैम्बो यानी कैप्टन मार्वल की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जब अमेरिका चेविस की तरफ बढ़ती है तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि उसे रोकते हुए वहाँ पर जेवियर पहुँचते हैं, जो उसे कुछ हद तक रोकने में कामयाब तो होते हैं। वो भी उसके दिमाग में घुस उस यूनिवर्स की वांडा को जगाने की कोशिश कर, लेकिन वांडा उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देती है। और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मॉडॉक को भड़काकर उस सिचुएशन से बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। और जब वो वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात अमेरिका चेविस और क्रिस्टीन से होती है। साथ ही क्रिस्टीन को वो जेवियर की वही सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद वो उस पर भरोसा कर उसे सुप्रीम की सीक्रेट वाली लोकेशन पर ले जाती है, जहाँ उसने बुक ऑफ विशांति को छुपा रखा है। और साथ ही उन लोगों के पीछे वांडा भी पड़ी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग उस डोर को खोलने में कामयाब होते हैं, लेकिन जब वो लोग उस बुक ऑफ विशांति को हासिल कर लेते हैं तो उसी दौरान वांडा पहुंचकर उन लोगों पर हमला करती है और साथ ही उस बुक ऑफ विशांति को डिस्ट्रॉय भी। जिसके बाद वो अमेरिका चेविस के पावर को यूज कर डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को एक अलग यूनिवर्स में फेंकती है और अमेरिका चेविस को हमारे अर्थ वाली वांडा यानी कि स्कारलेट विच के पास भेजती है। जिसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन को देखते हैं जो एक डिस्ट्रॉय होते हुए अर्थ पर पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात सिनिस्टर स्ट्रेंज से होती है। और वहां पर जाने के बाद वो उसे ये प्रूफ करके बताता है कि वो सच में डॉक्टर स्ट्रेंज है, यानी कि वो उसे यही बताता है कि बचपन में उसकी एक बहन थी जिसकी आइज लेक में डूबने के कारण मौत हो गई। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि सिनिस्टर स्ट्रेंज उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज ये नोटिस करता है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक को यूज कर रहा है, जिस कारण उसने इस पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि वो क्रिस्टीन के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता सके। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और साथ ही हम वहाँ पर सिनिस्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई देख सकते हैं, जो उसे उसी डार्क होल्ड बुक को यूज करने पर मिला है। जिसके बाद सिनिस्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहता है कि मैं तुम्हें डार्क होल्ड बुक दे दूंगा, जिसकी मदद से तुम अपने यूनिवर्स जा सकते हो और साथ ही तुम्हारे यूनिवर्स की मदद भी कर सकते हो, लेकिन उस चीज के लिए तुम्हें मुझे तुम्हारी क्रिस्टीन देनी होगी। लेकिन उस बात को सुन डॉक्टर स्ट्रेंज मना करता है। जिसके बाद हम डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच एक म्यूजिक
फिजिकल फाइट देखते हैं, जिस फाइट में और किसी की नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जीत होती है। जिसके बाद क्रिस्टीन उनकी तरफ पहुंचती है और वो ये नोटिस करती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक होल बुक को यूज कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ये बताते हैं कि मैं ये बुक जरूर यूज कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बॉडी की हिफाजत करनी होगी, वो भी उन्हीं सारे ब्लैक स्पिरिट से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे यही कहती है कि अगर तुम्हें उस यूनिवर्स में जाकर अमेरिका चेविस की मदद करनी है तो तुम्हें वहाँ पर तुम्हारा अवतार पहले भेजना होगा। जिस बात को सुन हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे यही बताते हैं कि वहाँ पर मेरा ऑलरेडी एक अवतार मौजूद है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस ब्लैक मैजिक को यूज कर डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को उठाते हैं, यानी कि अब से हम उन्हें डिफेंडर स्ट्रेंज नहीं बल्कि ज़ॉम्बी स्ट्रेंज कह सकते हैं। जिसके बाद वो उसकी मदद से उस लोकेशन पर तो पहुँचते हैं, लेकिन वो डार्क स्पिरिट उन पर हावी पड़ने लगती है। जिसके बाद वो डार्क स्पिरिट क्रिस्टीन तक भी पहुँचती है, लेकिन क्रिस्टीन उन्हें बड़ी ही आसानी से मार गिराती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताती है कि तुम्हें उन स्पिरिट को तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना होगा। और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सच में हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज सभी डॉक्टर स्ट्रेंज से अलग है, क्योंकि वो क्रिस्टीन की बातें सुनता है और अब तक उसने जितने भी स्ट्रेंज के बारे में सुना है वो सारे स्ट्रेंज अपनी ही मनमानी करते आए हैं। और साथ ही अमेरिका चेविस ने क्रिस्टीन को ये भी बताया है कि ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज अलग है। साथ ही क्रिस्टीन की बातों को सुन हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उन सारी ब्लैक स्पिरिट को खुद के साथ इस्तेमाल कर वांडा की तरफ पहुंचते हैं। जिस दौरान हम ये नोटिस करते हैं कि वांडा ने वोंग को अपने साथ लाई तो थी, लेकिन उसने गुस्से में उसे उस पहाड़ से धक्का दे दिया था। जिस दौरान हम वोंग को देख सकते हैं जो उन 4 में से एक चित्तौर को मार गिराता है और ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचकर बाकी तीनों को। जिसके बाद वो उन इविल स्पिरिट को वांडा के खिलाफ यूज कर वोंग को उसे कैद करने के लिए कहता है, लेकिन वोंग उसे यही बताता है कि मैं वांडा को ज्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि उसे अमेरिका चेविस की पावर लेनी होगी, जिस कारण वो उस पावर को सेफ रख सके। जिसके लिए वो अमेरिका चेविस की तरफ बढ़ता तो है, लेकिन वो उसे यही कहता है कि मैं तुम्हारी पावर लेनी नहीं बल्कि तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी पावर तुम काफी अच्छे से यूज कर रही हो और इस पावर को तुम वांडा के खिलाफ यूज कर सकती हो। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वांडा वोंग के उस स्पेल को तोड़ पहले तो ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका चेविस अपनी पावर को काफी अमेजिंगली यूज कर वांडा को एक पंच मारती है। साथ ही उसी फाइट के दौरान वो उसे उसी के अवतार यानी कि दूसरे अर्थ पर मौजूद अवतार को दिखाती है और पोर्टल खोलने पर उसे बिली और टॉम ही दिखते हैं, जो देखते ही साथ वांडा को विच समझते हैं, जिनसे डरकर वो अपनी असली मॉम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वांडा गुस्से में उसकी मॉम को वहाँ से धक्का दे देती है और साथ ही वो ये नोटिस करती है कि उसके बच्चे उससे डर रहे हैं। जिसके बाद हम वांडा को टूटता देख सकते हैं, जिसे संभालने के लिए और कोई नहीं बल्कि उसी का अवतार उठकर आता है और वो उसे यही बताती है कि मैं बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। जिसके बाद वांडा को ये एहसास होता है कि वो काफी गलत कर रही थी और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये कहती है कि जो चीज उसने स्टार्ट की है उसे वही खत्म करेगी, यानी कि वो उस डार्क होल बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस सिचुएशन से वो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज अमेरिका चेविस और वोंग को जाने के लिए कह देता है। साथ ही हम हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं कि उनके पास मौजूदा वो डार्क होल बुक भी डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी कि वांडा ने उसी यूनिवर्स की डार्क होल बुक को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि हर यूनिवर्स की डार्क होल बुक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही उसी दौरान हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उस बुक को इस्तेमाल करने के बाद हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज में उस बुक को यूज करने की थोड़ी और लालच बढ़ गई थी। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की उस क्रिस्टीन के साथ काफी अच्छे से बन गई है, लेकिन उसी दौरान अमेरिका चेविस आकर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने यूनिवर्स में वापस ले जाती है। जिसके बाद हम अमेरिका चेविस को देख सकते हैं जो कमर ताज में प्रैक्टिस कर रही है और साथ ही हम डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते हैं जो अपनी घड़ी बनाकर वॉक के लिए निकलता है। तो उसी दौरान उसे काफी ही अजीब लगने लगता है, मानो जैसे उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। जिसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को थर्ड आई आ गई है, यानी कि उस डार्क बुक ने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पिरिट पर कब्जा बना लिया है। जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉर्मली वॉक करता देखते हैं, जिन्हें रोकते हुए वहाँ पर क्लिया पहुँचती है और यही कहती है कि तुमने काफी ज्यादा भगदड़ मचा चुकी है, जिस चीज को तुम्हें ही सॉल्व करना होगा। जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ ले जाती है और साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अभी भी वो थर्ड आए हैं और साथ ही उन्होंने उस
ब्लैक मैजिक पर अपना कंट्रोल पा लिया है। यानी कि अमेरिका चेविस ने ये सही कहा था कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज अलग है। और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।